Hello dear students, how are you? Fine, good, wonderful. I am Sajan Bhardwaj and today I am with you with a new topic of our lesson number 3. Name of the lesson you know very well, that is atoms and molecules. And today we shall discuss about what is a molecule. In previous video we have discussed in detail about atom. If you have not seen that video, please go see that video, then come to this. You will enjoy. A better connectivity will be there. Okay? And see the complete video. Don't skip over because so many facts important come in between. अगर आप skip कर जाते हैं तो important facts भी आपके skip हो सकते हैं. So let's start with. Okay, thank you. Whenever we say molecule, as I have already told you, सबसे पहले अपने को एटम के बारे में पता होना चाहिए और आप बच्चों को बताया गया था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. किसका पार्टिकल होता है बेटा? वीडियो पॉज करिए, बताइए. यस, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. ये 10th क्लास में पढ़ेंगे आप डिटेल में इसके बारे में. अभी हम कह सकते हैं कि वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है और मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट. ओके, दैट्स गुड. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट इन विच रेडियस ऑफ एटम इज एक्सप्रेस्ड? बताइए. गुड, दैट इज नैनोमीटर. एंड देन वी शैल डिस्कस अबाउट द सिंबल्स. Modern symbol, who gave the modern symbols? Yes, that is J dot Brazillus. ठीक है. तो उसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल पर. और मॉलिक्यूल जब वर्ड आप लिखेंगे तो मॉलिक्यूल इज एक्चुअली ए ग्रुप. इट इज सिंपली ए ग्रुप ऑफ 2 or more जिसमें कम से कम 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए. क्या होने चाहिए? एटम्स. एटम होने चाहिए. लेकिन कैसे हो एटम हो? दे मस्ट बी कंबाइंड टुगेदर. कंबाइंड टुगेदर केमिकली. उनमें केमिकल रिएक्शन होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन के बाद वो जुड़ने चाहिए. ये नहीं कि 2 एटम का आप ऐसे एक एटम लिया एक एटम लिया ऐसे सच. जैसे हमारे पास ये 2 पेन हैं, वन इज दिस अनदर इज दिस, और अगर दोनों को इस तरह से रख देते हैं तो इट इज ए ग्रुप, नो डाउट, बट इट इज नॉट ए मॉलिक्यूल. इफ देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन देम, बहुत मजबूत फोर्स होता है और उस मजबूत फोर्स को जो उनको बांध के रखता है, that is called a chemical bond. उसको क्या बोलेंगे बच्चे? केमिकल बॉन्ड. अगली क्लास में आप बच्चों को बताया जाएगा केमिकल बॉन्ड एक से ज्यादा टाइप के बनते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, लाइक दिस, राइट. तो अब आप फिर से आ जाइए. अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स, मैंने ऑफ नहीं लिखा यहां पर, विच कंबाइंड टुगेदर केमिकली. एंड मजेदार बात यह होती है कि मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम के बारे में कहा था एटम अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. माय पॉइंट इज क्लियर. और मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट फोर्स इज ए केमिकल बॉन्ड विच कीप्स द एटम्स टुगेदर. मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम होंगे ना, तो उन एटम को बांध के रखने के लिए कौन सा फोर्स होता है? That is called a chemical bond. It is a type of attraction. बहुत मजबूत होता है. वो पहले एड में आता था ना फेविकोल का जोड़, उस तरह का मजबूत है. ये एटम को एक साथ रखता है ताकि एटम बिखरे नहीं. माय पॉइंट इज क्लियर. अब जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल में बी ऑफ एलिमेंट्स और दे में बी ऑफ कंपाउंड्स. यानी जो मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, मॉलिक्यूल का मतलब जो ग्रुप ऑफ एटम बनेंगे वो एलिमेंट के भी हो सकते हैं और वो कंपाउंड के भी हो सकते हैं.
क्या अंतर है दोनों चीजों में, जरा दिमाग में बिल्कुल आराम से टेंशन नहीं, इजीली। एलिमेंट का मतलब प्योरिटी रहेगी, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट में। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दो एग्जैक्टली सिमिलर एटम, फॉर एग्जांपल H प्लस H, इट इज वन एटम, इट इज अनदर एटम, इफ दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म, इस तरह की पिक्चर बनेगी, अगले साल आपको बताएंगे। ये दोनों सेम होने चाहिए, पेन से थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, एक H हमारे पास ये वाला है, एक H ये वाला है, और इस तरह से अगर दोनों ज्वाइन कर जाते हैं तो दे फॉर्म ए ग्रुप H2, एंड नाउ दिस H2 इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। H2 को क्या बोला जाएगा बेटा? मॉलिक्यूल। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है सर H और H को 2H कहते हैं, तो क्या ये भी मॉलिक्यूल है? तो आंसर है नो। 2H मीन्स टू सेपरेट एटम्स विच आर केप्ट टुगेदर, जो एक साथ रखे गए हैं। एंड H2 मीन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइन टुगेदर, और कंबाइन के बाद जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप के बारे में बार बार हम क्या कर रहे हैं, दैट ग्रुप इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में भी ऑफ एलिमेंट्स, जैसे H के एटम हो गए, इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन के एटम हो सकते हैं, ऑक्सीजन के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। क्लोरीन के एटम हो सकते हैं, नाइट्रोजन के एटम हो सकते हैं, ओजोन के एटम हो सकते हैं। यानी इन सभी केसेस में जो मैं बोल रहा हूं एक जैसे एटम आएंगे, अलग अलग टाइप के नहीं आएंगे। तब तक जब तक एक जैसे एटम है दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात आए तो कंपाउंड आप बच्चों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, याद करिए। कंपाउंड क्या है? ए न्यू सब्सटेंस फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो अलग अलग तरह के एलिमेंट के कंबाइन होने से जो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड के लिए। इफ इट इज H, ये H है, एक एटम मैंने ऐसे बना दिया आपकी सुविधा के लिए। दूसरा हमारे पास है Cl, ये क्लोरीन है। अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद पिक्चर कुछ इस तरह की बनेगी। इट इज H एंड इट इज Cl, H यहां लिख देंगे, Cl यहां लिख देंगे। ये थोड़ा सा एरिया में कॉमन बनता है, ये 10th क्लास में आपको बताया जाएगा कि ये कॉमन एरिया क्यों होता है। अभी एक लाइन में बता दूं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि दोनों नॉन मेटल थे। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास एक Na है और दूसरा आपके पास Cl है, दे कैन आल्सो फॉर्म ए मॉलिक्यूल NaCl, लेकिन इस केस में ऐसे कॉमन एरिया नहीं बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड होंगे ऊपर वाले कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोवेलेंट, दूसरे होते हैं आयोनिक। कंपाउंड दो टाइप के होंगे, COVALENT कोवेलेंट एंड IONIC आयोनिक। आयोनिक वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर बनते हैं, और कोवेलेंट वो जिनमें इस तरह का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे। जब आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में हमारे पास कई बार ऐसा होता है, एक वर्ड बोला जाता है वैलेंसी और एक वर्ड बोला जाता है एटॉमिसिटी। पहले दोनों वो वर्ड समझिए। वन वर्ड इज वैलेंसी, सेकेंड वर्ड इज एटॉमिसिटी। राइट बच्चे? एटॉमिसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। दोबारा सुनिए, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटम एक दूसरे से ज्वाइन नहीं करते, जैसे सोडियम।
दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करता, कार्बन किसी दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करता मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ध्यान करिए, मैं बात मॉलिक्यूल की कर रहा हूं, ठीक है। आयरन आप कह सकते हैं, उसके बाद आप नियोन कह सकते हैं। दे आर मोनोएटॉमिक, दे विल नॉट फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। हां, ग्रुप जरूर बना सकते हैं। कार्बन के बारे में अभी बताऊंगा, कार्बन में एक बड़ा सा ग्रुप भी बनता है। या कार्बन को हटा दीजिए, चलो ये तीन मेटल हमारे पास लीजिए, ये दोनों मेटल हैं और ये आपके पास इनर्ट गैस है। ऐसे जो अकेले अकेले रहेंगे दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। कभी कभी दो एटम एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का केस बताया अभी आपको, O plus O it will form O2, N plus N it will form N2। ऐसा कोई भी केस होता है उसमें बोलेंगे डाई एटॉमिक, ठीक है। कभी कभी तीन भी जुड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसे बोला जाएगा ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में आप लिख पाएंगे O plus O plus O, O3। This O3 is called ozone, ठीक है। O plus O plus O, that is O3, it is called OZONE, ozone। नाम सुना आपने? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस, हमारे अपर एटमॉस्फेयर में रहती है, हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही कभी कभी हमारे पास चार एटम होते हैं, जिसमें चार एटम होते हैं उसको बोलेंगे टेट्रा, TETRA, टेट्रा, ATOMIC एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा फास्फोरस का एग्जांपल है। और चार से ज्यादा हो तो बेटा उसे बोला जाएगा पॉली एटॉमिक। फॉर एग्जांपल सल्फर में 8 होते हैं। हमारे पास कार्बन का एक ऐसा एग्जांपल होता है जिसमें 60 एटम एक साथ जुड़ते हैं, C60। ऐसे भी लिख देते हैं इसको, कई बार इस तरह भी लिख देते हैं। एंड इट्स नेम इज वेरी टिपिकल नेम, बकमिंस्टर फुलरेन। 10th क्लास में फिर डिटेल में आएगा इसके बारे में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो यहां पर एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी, दे आर मोनोएटॉमिक। दीज आर डाइएटॉमिक, तो एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। दीज आर ट्राइएटॉमिक, एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। दीज आर टेट्राएटॉमिक, एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। और पॉलीएटॉमिक में एटॉमिसिटी मोर देन 4 होगी। ये तो बात हुई एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। लेकिन जब वैलेंसी की बात आती है तो वैलेंसी का मतलब कुछ और होता है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी? ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने नए एटम को अपने साथ जोड़ सकता है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वन वर्ड देना है तो वैलेंसी। आमतौर पर वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं दुनिया में जो एक से ज्यादा तरह की वैलेंसी शो करते हैं, और उनकी वैलेंसी को कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी को एक बार बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लें, बाद में आप नोट्स बना सकते हैं इसकी हेल्प से। इज दैट क्लियर? अब देखिए वैलेंसी को दोबारा लेते हैं। कुछ बुक में वैलेंसी को ऐसे भी लिखा गया है कि एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम को अपने साथ जोड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन अपने साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, ये हाइड्रोजन अपने साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कहेंगे 1। वैलेंसी इक्वल टू 1। लेकिन अगर ऑक्सीजन का एक एटम हो तो ऑक्सीजन का एक एटम दो हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है, इसलिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। अगर बच्चे नाइट्रोजन का एटम आए तो नाइट्रोजन इस तरह लिखेंगे n, और ये एक H इधर, एक इधर, एक इधर, ये 3 को जोड़ सकता है। सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3।
कार्बन की बारी आए तो कार्बन अपने साथ 4 एटम को जोड़ सकता है चारों तरफ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से, इसलिए वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। याद रहेगी बात आपको। तो वैलेंसी क्या हुआ? कंबाइनिंग कैपेसिटी, और एटॉमिसिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। अभी मैंने वेरिएबल वैलेंसी बताया, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कॉपर है। कॉपर कभी कभी अपनी वैलेंसी 1 दिखाता है, और 1 में भी यहां आप देखेंगे +1 लिखते हैं हम। कभी कभी ये 2 वैलेंसी दिखाता है, तो उस केस में +2 हो जाएगा, यानी इसके चार्ज अलग अलग होंगे। एक एलिमेंट जब अलग अलग तरह की वैलेंसी शो करे तो इट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। याद रह जाएगी बात। बहुत सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से याद करिए एंड यू विल एंजॉय इट। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो मॉलिक्यूल मैंने फिर बता देता हूं आपको। मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 atoms combined together, राइट बेटा। अब एक मॉलिक्यूल बन गया। पिछले टॉपिक में एटम पढ़ा था आपने, एटम पढ़ा था तो एटम का मास भी पढ़ा। आज आप मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल का मास भी आपको पता होना चाहिए। अब एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। बी केयरफुल, मॉलिक्यूल वर्ड है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम वर्ड था तो एटॉमिक मास। अगले 3rd वीडियो में मैं आपसे एक नया वर्ड और शेयर करूंगा, और वो वर्ड हमारे पास मोल वर्ड आएगा। कभी कभी कुछ बच्चे या टीचर गलती से ये सोच लेते हैं मोल जो है मॉलिक्यूल का ही शॉर्ट फॉर्म है। नो, मोल बिल्कुल अलग चीज है, और मोल का जो मास होगा उस मास को हम वहां पढ़ेंगे मोलर मास। इस मोलर मास को बच्चे हमेशा ग्राम में लिखा जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को आप यू से शो करेंगे, यूनिफाइड मास। व्हाट इज क्लियर? तो अब मॉलिक्यूलर मास पर दोबारा आ जाओ। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मॉलिक्यूलर मास इज द टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। Sum of masses of different atoms present in given molecule। जितने भी एटम हैं उन सभी का मास ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का मास निकलाएगा। और अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बनानी हो, बहुत ज्यादा साइंटिफिक बनानी हो, तो हम इस तरह से लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एवरेज मास कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ कार्बन 12। जैसे एटम का मास निकाला था उसी तरह से, तो वो अलग डेफिनेशन बनेगी। दोबारा बोलता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, भाई मॉलिक्यूल किसी का भी हो सकता है, इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल कंपेयर्ड विद, किसके साथ कंपेयर किया गया है? 1/12 ऑफ कार्बन 12, इसके साथ कंपेयर करते हैं, राइट। एक वर्ड आएगा हमारे पास फॉर्मूला यूनिट मास, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल मॉलिक्यूलर मास समझ ले। फॉर एग्जाम्पल, you have water a molecule, you have oxygen as molecule, you have H2 as molecule, you have HCl as molecule। ये सभी के सभी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं, या तो एलिमेंट के हैं जैसे ये दोनों एलिमेंट हैं, या फिर ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। ऐसे केस में आप सीधा ऐड करेंगे। पहले ऑक्सीजन पर आइए। ऑक्सीजन का खुद का मास होता है 16 multiplied by 2, it will give you 32 unified mass। हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है मास, 1 multiplied by 2, आंसर इज 2u।
लेकिन अगर वाटर का निकालना है तो वाटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर लिख दो वाटर, हाइड्रोजन 2 है तो यहां पर लिखोगे पहले लाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ऐसे लिखना, फिर इक्वल का साइन लगाइए, फिर पहले एटम पर नोटिस करिए, फर्स्ट एटम इज हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, राइट 1, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 2 atoms multiplied by 2, टेक द नेक्स्ट, बीच में प्लस का साइन लगाइए, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कुछ गिवन नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है 1 में, तो 1 into 2 that is 2 और 16 1s are 16, आंसर comes to be 18U। सिंपल, कोई स्टोरी है ही नहीं, इट्स सो सिंपल। HCl का निकालना है तो उसी तरह कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इज इक्वल टू H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 into 1 ही रहेगा, क्लोरीन का बेटा होता है 35.5 into 1, याद रखना है आपको। अब 1 1 जार 1 होते हैं, 35.5 का एस रहेगा and answer is 36.5 U. So this is called the molecular mass. So what we have studied in today's topic, we studied first of all what is molecule. I told you molecule is a group of 2 or more than 2 atoms combined together chemically. और बात ये है कि जब वो chemically combine करेंगे, they form a force of attraction which is called chemical bond. Be careful. जब भी मॉलिक्यूल बनेगा, अगर वो एलिमेंट का है, सिमिलर एटम है तो प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी, लेकिन जब कभी भी मॉलिक्यूल अलग अलग एटम से मिलकर बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, नया कंपाउंड बना वाटर, तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एंटायरली डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हमारे पास एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको वैलेंसी बताया, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट कितने हाइड्रोजन एटम को अपने साथ जोड़ सकता है। मैं कई बार इसको इस तरह कहता हूं कि आपके पास एक हाथ है, आप एक बंदे से हाथ हैंडशेक कर सकते हैं, तो आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हुई। आपके पास दोनों हाथ हैं, आप 2 बंदों को जोड़ सकते हैं, 3-4 हो तो 3-4 को जोड़ सकते हैं। तो जितनी हमारे पास अलग अलग लोगों से जुड़ने की एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन एटोमिसिटी अलग चीज है। एटोमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है। अब जो मॉलिक्यूल नहीं बनाते, अकेले अकेले रहते हैं, तो उनकी एटोमिसिटी 1 होती है, वो मोनोएटॉमिक कहलाएंगे। जहां 2 जुड़ जाते हैं, डाई एटॉमिक हो जाएंगे, 3 जुड़ गए ट्राई एटॉमिक, 4 जुड़ गए टेट्रा, और 4 से ज्यादा अगर आपके पास है तो पॉलीएटॉमिक। ठीक है, कुछ बुक में सल्फर के लिए ऑक्टाएटॉमिक भी लिखा गया है, इट डजंट मैटर, ऑक्टाएटॉमिक मींस 8 एटम्स टुगेदर। ठीक है, उसके बाद मैंने आप बच्चों से बताया कि मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उनका सम कर दो, सम करते जो भी मास आएगा दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट सेम रहेंगी, यूनिट अलग अलग नहीं होती, लेकिन मैंने बीच में एक नई टर्म जो आपको बताई है, जस्ट मोलर, वो अगले टॉपिक में आएगा हमारे पास, जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इस वीडियो को 1 से ज्यादा बार बिल्कुल आराम से देखिए, विदाउट स्किप किए, एंड यू विल एंजॉय द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।